हेलो फ्रेंड्स, गुड नून गुड मॉर्निंग दोनों ही हो सकता। हाँ, गुड नून हो गया है। 12:12 हो रहे थे तो मैंने कहा चलो डिवाइन टाइम है। पता नहीं कुछ लोग जिन्हें ना पता हो डिवाइन टाइम का, मैं बताती हूँ। 11:11, 12:12, 3:3, 666, 222 और ये सब नंबर डिवाइन नंबर हैं। आज मैंने और भी वो क्या कहते हैं, सब ये डिवाइन नंबर है। तो जो लोग ये जानते हैं थोड़ा बहुत भी, वो लोग जब ये नंबर्स आए तो आप अपनी यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, अपनी कोई भी विश प्रेजेंट टेंस में कीजिए। तो उससे क्या होता है कि यूनिवर्स आपकी बातें जल्दी सुनने लग जाता है। और ये नंबर आपको दिखते हैं तो समझिए कि यू आर द लकीस्ट पर्सन। तो ये 12:12 हो रहे थे तो मैंने कहा चलो अभी वीडियो बनाती हूँ। और मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ ना, अब आज इसी वीडियो में मैं कुछ मतलब मेरे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तो उसकी खुशी में मैं कुछ नया नया सीखना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को पसंद आऊँ मैं। और आप लोग मेरे, कई लोग होते हैं ना बहुत अच्छे से नहीं बनाओ तो वो लोग देखते ही नहीं है कि इनको बनाना तो आता नहीं है, क्या देखें। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से बना पाऊँ। तो आप मुझे थोड़ा सा ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा वैसे देखिएगा। तो कोशिश करती हूँ मैं, किस तरफ कैमरा इस तरफ है तो मैं ऐसे पकड़ती हूँ। मेरी कभी कभी आवाज़ गोलमाल हो जाती है। मेरे बेटे ने मुझे सिखाया भी था बट मुझसे ऐसे ना पकड़ने में मेरे तो दर्द जाता है हाथ में। तो हाँ, इस तरह से ब्लॉग बनता है, मेरा बेटा कहता है। तो देखिए, और अब इसी तरह से बनाऊंगी। मेरे हाथों में पेन होने लग जाता है एक्चुअली, तो मैं ऐसे बना नहीं पाती बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरह से बनाऊँ। हाथों में पेन हो, वो डंडी जो होती है ना वो मंगवाऊँगी डंडी। मैं थोड़ा सा ना इसी तरह से बोलती हूँ। मैं सोच रही हूँ अपने चैनल का नाम भी चेंज करूँ। मैं लिखूँ डीप टॉक विद एकता। ये मेरी बहन के बेटे ने मुझे बताया कि मौसी आप इसी तरह की बातें करती हो ना तो आपको मैंने वैसे सोचा था कि मैं हंसाऊँगी भी, वसाऊँगी भी, सब कुछ करूँगी, वो धीरे धीरे करूँगी। बट फ़िलहाल के लिए मैं चैनल का नाम चेंज कर लूँ डीप टॉक विद एकता। तो मैं कुछ हूँ भी ऐसी कि मेरा मन करता है कि मैं ना नए नए टॉपिक्स पे, हाथ दुख गया मेरा, मैं ऐसे रखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं नए नए टॉपिक लेकर के आऊँ और बोलूँ। मतलब यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है। अभी एक पता नहीं किसका वीडियो देख रही थी, द रॉड चैनल मिल गया। उन्होंने ये बोला कि आंटी अंकल ने द रॉड चैनल की सच्चाई बताई, बट अंदर ऐसा कुछ था नहीं। पूरी वीडियो देख ली, छाँट छाँट करके 4 बार पीछे करके, 4 बार आगे करके देख ली। ऐसा कुछ था ही नहीं उस वीडियो में कि अंकल आंटी कोई सच्चाई बता रहे हो। ये मोर पंख वीडियो में आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बढ़िया लगता है मुझे। और आज मैं अपने घर आ गई हूँ, अपनी बहन के यहाँ से सुबह ही आ गई थी, 7:30 बजे, 7:15 आ गई थी। 1 घंटे में पहुँच गए वहाँ से, फरीदाबाद से यहाँ। तो मैंने सोचा कि चलिए आज वीडियो बनाती हूँ और आप लोग तक पहुँचाती हूँ। एक मैंने और वीडियो, मेरी मम्मी को असल में बरसाने में चोट लग गई थी तो वो वाली वीडियो भी मैंने बना के आज वीएन पे करी भी एडिट, पर पता नहीं वो मेरे गैलरी में आई नहीं रही। अब गैलरी में आई तो मैं यूट्यूब पे भेजूँ तो उसका आप लोगों को कल तक वेट करना पड़ेगा। बहुत मैंने गुस्से में ही बनाई है वो वीडियो क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरी मम्मी को चोट लगी है ना, और सिर्फ प्रशासन की लापरवाहियाँ। ऐसे लोग बग पता नहीं कितने लोगों को रोज़ लगती होगी। भीड़ भाड़ के हिसाब से आप देखिए ना, साउथ के जितने टेम्पल्स होते हैं उनसे सीखिए। भीड़ को मैनेज करते हैं, सबको मैनेज करते हैं, फिर आपको जाने देते हैं। तो वहाँ से कुछ सीखिए। दूसरा, वृंदावन जो बिहारी जी का मंदिर है, वो जाने का रास्ते में अगर भगदड़ किसी दिन, वो तो बिहारी जी ने थामा हुआ है हाथ, तो शायद वहाँ फिसलन इतनी है कि कुछ होता नहीं है हादसा। अगर जो बिहारी जी ना होते तो वहाँ रोज़ ही फिसल फिसल के लोग जाते कहीं से कहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा, ये मेरी आँखों में डबल डबल इफ़ेक्ट ना, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि नहीं इस चीज़ को देखते, पर मुझे तो बहुत फील होता है कि मतलब प्रशासन की लापरवाही से बहुत कुछ हो सकता है, तो अच्छा नहीं लगता। देखिए वैसे मैं ना ऐसे मेकअप वेकअप कम ही करती हूँ। मैंने आज तो मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और लिपस्टिक लगा ली है और ये छोटी सी बिंदी मुझे दिखाई दी तो मैंने कहा चलो आज ये वाली सही। तो जनरली मैं इस तरह से बहुत, मैं
जैसी हूँ वैसी रहना पसंद करती हूँ, मुझे नहीं पसंद। और रोज़ रोज़ तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। नहा धो करके अपना, मैं तो बाल भी नहीं बनाती, मगर आज तो मैंने बना लिए हैं और रोज़ कोशिश करूँगी बना लूँ, आप लोगों के समक्ष आऊँ तो ढंग से आऊँ। नहीं तो मुझे पसंद नहीं है। मैं बताऊँ, मैं घर में रहती हूँ, कहीं इधर नहीं जाती, कहीं उधर नहीं जाती, घर घर में रहती हूँ, तो क्या बाल वाल बनाऊँ। मेरे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में कोई नहीं है, ना मेरी सास है, ना मेरे ससुर है, ना मेरे कोई इन लॉज है, ना कोई है, ना कोई है। मुझे कभी कभी लगता है कि हाय भगवान, कोई होता तो मैं भी बहुत अच्छी तरह सज संवर के, बहुत अच्छी तरह नहीं तो कम से कम ठीक ठाक सी तो रहती, बाल वाल तो बनाती ही। मेरी सास को तो ये एक एक दो दो चूड़ी भाती नहीं थी। उनका कहना था कांच की चूड़ियाँ पहनो और पायल पहनो, तीन तीन बिछुए पहनो। जब मेरा फर्स्ट बर्थडे था तो मेरी सास ने मुझे ला के दिए, क्या कहते हैं, तीन जोड़ी, एक मतलब तीनों उंगलियों के वो बिछुए। मैंने कहा मैंने तब तो पहन लिए थे, मगर मुझे शादी से पहले भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब कानों में भी ये सब मुझे मुझे शुरू से ही नहीं पसंद। मैं भी कान में खोल देती हूँ, कई कई दिन निकाल के पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही नहीं पसंद। हाँ, मैं कहीं जाती हूँ तब मेरा गेटअप अलग होता है, वो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहीं निकली तो मैं तमीज़ से कपड़े पहन करके और अच्छी तरह। देखिए, मेरा हाथ टूटा ना, मैंने 2 साल तक बहुत ढीले ढीले कपड़े पहने, बहुत मतलब अभी भी मेरे को 3 प्लेट्स डाली हुई हैं। ये कंधे वाली प्लेट बहुत परेशान करती है, तो मुझसे बहुत कपड़े, मतलब टाइट कपड़े, ये सब चीज़ें मैं पहन नहीं सकती। मैं बहुत कंफर्ट लेवल में रहने लग गई हूँ। फिर मैं हाथ टूटा, 2 साल ऐसे कपड़े पहने, कफ्तान वफ्तान जो भी ढीले ढीले कपड़े। उसके बाद मैं कोरोना हो गई, तो कोरोना में भी मैं 3 महीने कमरे में बंद रही और कपड़े फैलाने की कहीं जगह नहीं थी, धोने की कहीं जगह नहीं थी। तो मैं नहाने जाती थी, अपनी एक मैक्सी लेके जाती थी, एक धोती थी एक पहनती थी, अंदर ही कमरे में सुखाती थी दोनों। ये चूड़ी बहुत दिनों से उतारना चाह रही थी। देखिए, जो पहन लेती हूँ पहन लेती हूँ। ये सच्चे मोती की है, मोती इसके ख़राब नहीं हुए बिल्कुल भी। तो मैंने उतार के अब रखी हैं कि ख़राब हो जाएंगी, मगर मैंने बहुत दिनों से पहन रखी है, इसके मोती ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। पर ये मेरी अब छोटी आती है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको उतार के ना इसके मोती गले का बनवा लेती हूँ कुछ सच्चे मोती हैं, और कोई लॉकेट वगैरह डाल के पहन सकती हूँ। है मेरे पास लॉकेट कानों के, तो वो डाल के मैं इजीली कैरी कर सकती हूँ। तो बस यही मुद्दे मेरे पास होते हैं। मैंने बताया कि वो वीडियो मैंने सुबह मेरे बेटे से बोला था वीएन पे कर, पर हुई नहीं। तो मैंने भी 2-3 बार कोशिश कर ली, अब बेटा आएगा, नहीं हो पा रहा। तो मैं उस वीडियो में देखना कि मेरी मम्मी को कितनी चोट लगी है। अब तो ठीक है, मैं दिखा लाई थी डॉक्टर को कि चलो आप डॉक्टर के पास चलो। जानी नहीं थी, पर मैं ज़बरदस्ती लेकर के गई थी कि आपको चलना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। तो फिर मैं लेके गई थी, कुछ हाथ में पकड़ के ही बनाऊँ। तो मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास में मम्मी को, और तो मैं ये कह रही थी कि वो एक वीडियो मैंने देखा था, रॉड चैनल मिल गया और नहीं मिला। खुद बाद में कह रही थी कि अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, उसमें यादें थी, ये थी, वो थी, वो सब तो ठीक है, बट झूठ कह कर के किसी के नाम पे पैसा डॉलर मत छापो ना। क्यों लोग अपना टैलेंट इस्तेमाल नहीं करते? हर किसी के पास कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, अपनी खूबी का इस्तेमाल कीजिए ना। क्यों दूसरों के कंधे पर? कभी कभी मुझे भी, अब जैसे आज की वीडियो है, मुझे आ रहा है गुस्सा, पर ठीक है, मैं स्नैपी गर्ल वर्ल डाल के नहीं डालूंगी। आप मेरी ही बात सुनिए ना, मैं क्या कह रही हूँ मुझे सुनिए। मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो आप लोग मुझे सुनिए कि ये बोल क्या रही है। एक दूसरे का डाल के, और आप सोचते हैं स्नैपी गर्ल 2, स्नैपी गर्ल 3, स्नैपी गर्ल 4, स्नैपी गर्ल 5, मेरे ख्याल से 100 तक पहुंच जाएंगे स्नैपी। और वो खुद कहती है कि आप लोग मेरे नाम को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास अपना टैलेंट भी तो है। और मैं कहती हूँ चले ना चले, बट यू यूज़ योर ओन टैलेंट। क्यों दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के नोट छाप रहे हैं? और हम देख लेते हैं ना, कई बार मन में किसी चीज़ के लिए वो होता है कि हाय भगवान, इसमें क्या हुआ होगा, देखते हैं, रॉट मिल ही गया हो क्या पता, तो हम देखते हैं। मैं खुद अपनी गलती मानती हूँ कि मैं देखती हूँ। हमें ही छोड़ना पड़ेगा। सच सच करके ऐसे बैठ जाएंगी जैसे आधी रात को सजने का क्या मतलब है, 10:30 बजे ऐसे कि अभी नहाए धोए हों।
और उनके इतने फैन फॉलोवर हैं, इतने हैं, हमारे को कोई 5 जने भी नहीं देखते ढंग से। और वहाँ पर लाइव आएंगी तो इतना ज़्यादा है, ये आएंगी तो इतना ज़्यादा है, वो उतना ज़्यादा है। और मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सभी ने मेरे को मिलके 1000 से भी 1400 तक पहुँचा दिया है सब्सक्राइबर मेरे। प्लीज़ मेरा वॉच टाइम भी जल्दी जल्दी मेंटेन कीजिए, मेरी पूरी वीडियो देखा कीजिए। और नहीं भी मन हो आपका तो मुझे देख के मैं एक बार मोनेटाइज हो जाऊँ। मैंने पहले भी बताया था कि पैसा कमाने की ललक नहीं है, बट प्रूव करना, अपने आप को ये सोचना कि मैं अभी भी कुछ कर सकती हूँ। क्या हुआ जो उम्र के उस मकाम पे कि पहुँची हूँ कि मेरी चौथाई बच रही है बस। और 60-40 वाला जो मामला होता है ना, वो तो बस मेरे को यही कि मैं ना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करके जाऊँ जो लोग सोचने पे मजबूर हो जाए। मेरे घर वाले भी, मेरे बच्चे, सबने, मेरा पता है 18 सब्सक्राइबर बच रहे थे और सबने झूम झूम के मेरे सब्सक्राइबर कराए कि अभी करवाना है, इस टाइम करवाना है। और ये देखो कि मेरे 11:40 पे हो गए थे। किसी ने अपने मम्मी पापा को सब्सक्राइब करवाया, किसी ने किसी को करवाया, किसी ने किसी को करवाया, किसी ने दोस्तों को करवाया, किसी ने कुछ करवाया। और मेरे बेटे का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें, मेरे सब्सक्राइबर होने में। तो मैं बच्चों आप लोगों से कहूँगी कि अपनी आंटी की थोड़ी थोड़ी वीडियो देख लिया करो। मेरा बेटा कह रहा था सब्सक्राइबर तो आपके करवा दिए हैं, बट मेरे को चिढ़ा रहे हैं सब, स्टार किड कह रहा है मेरे को। तो कितना अच्छा है ना, काश कि मैं स्टार बन जाऊँ। तो मेरे बच्चों मेरी वीडियो देखा करो, चला के छोड़ दिया करो। थोड़ा सा अपनी आंटी को देख लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। तो रोज़ एक वीडियो मेरी देखा करो, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा और मुझे मतलब मोनेटाइज हो जाऊँगी तो मुझे खुशी होएगी। और मतलब ठीक है, पैसा कमाऊँ ना कमाऊँ, अपना चैनल मोनेटाइज कर दूँ। देखो पैसा किसी को बुरा भी नहीं लगता, सब लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करके जाना चाहते हैं। इस उम्र में मेरे को तो मैं बहुत ऐसा पहन नहीं सकती, बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं, बट ये हो जाता है हाई अब ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने बचपन से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, बट मुझे अभी भी शौक़ है। मगर अकॉर्डिंग टू एज मैं कहीं कहीं रुक जाती हूँ कि अब क्या सूट करेगा, बेकार। तो नहीं ले सकते, वैसे कपड़े पहन भी नहीं सकते। अपनी उम्र के हिसाब से सब कुछ अच्छा लगता है, वैसी ज्वेलरी अच्छी लगती है, वैसे ही चश्मा अच्छा लगता है, वैसे ही सब कुछ उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है। मेरे पास बहुत सारे सेट्स हैं जो मैं मतलब सोने की नहीं, आर्टिफिशियल, जिनको मैंने पहनना छोड़ दिया है कि अब उम्र पे सूट नहीं कर रहे। कुछ हैवी ज्वेलरी पहनती हूँ वो अच्छी नहीं लगती। तो अकॉर्डिंग टू एज तो मेंटेन होना पड़ता है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ना, देखिए मुझे भी देख करके जल्दी जल्दी मोनेटाइज करा दीजिए। एक बार मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने मुझे पसंद किया, और जो मुझे पसंद करते हैं उनको स्पेशल थैंक्स, और जो मुझे देखते हैं उनको उससे भी ज़्यादा स्पेशल थैंक्स। और प्लीज़ मेरी वीडियो देखा कीजिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब होने के बाद में बताया, 1000 सब्सक्राइबर के बाद में, कि नहीं तो लोग कहते थे ना पागल यूँ ही लगी पड़ी है, कभी होंगे क्या 1000, बहुत मुश्किल है। पर मैंने अचीव किया आप लोगों की मदद से। तो मैंने कई सारे लोगों को सब्सक्राइब होने के मतलब 1000 सब्सक्राइबर के बाद बोला कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो और मेरा वॉच टाइम बढ़ाने में मदद करो मेरी, मुझे देखो सुनो। मैं सोच रही थी घर पे जाकर के ना शांति से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने ये शांति वाली वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे भाई की छोटी सी बेबी है, वो उसके साथ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खेलना, और वो सबके साथ खेल भी बहुत प्यारे से रही थी। और बड़ी वाली बिटिया भी बहुत उसकी मतलब काफ़ी दिनों बाद हम मिले, बीच में कुछ ऐसा था कि नहीं मिले, और बहुत बाद 2 साल बाद मिल के बहुत अच्छा लगा। और मतलब बहुत ही बढ़िया। जल्दी जाऊंगी जयपुर और शूट करूंगी वहाँ के व्लॉग्स भी। और कमी कल ही मुझे गुड़िया दीदी की, मेरी बहन की जो नंद है, वो हम सब बहनें ही हैं। शादी से पहले भी हम एक साथ बहुत समय रहे, मेरी बहन की शादी से पहले ही हम बहुत साथ रहे। उसके घर चले गए, कभी वो हमारे घर आ गए, तो बस उनसे एक दिल का नाता है, तो उनको बहुत मिस किया। 3-4 दिन कैसे कट गए पता भी नहीं चला। बहन के यहाँ और भाभी, बच्चे, भैया, दीदी, जीजा जी, सबके साथ में बहुत 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 अच्छा लगा।
और बस क्या बताऊँ, स्वर्णिम दिन काट के आई हूँ और आकर के अब लोनलीनेस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है फिर कब मेरी ना, देखिए चप्पल पे चप्पल चढ़ रही है, कैसे आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो मेरी चप्पल पे चप्पल चढ़ रही है, पर ना मैं उतार नहीं रही हूँ, क्योंकि ना कहते हैं चप्पल पे चप्पल चढ़ती है तो आप कहीं बाहर जाते हैं। मेरी भाभी का कॉल आ रहा है, उससे मिलवाने के लिए। मैंने कहा था चिन्नू उठेगी तो मुझे मिलवा देना। कभी मैं उसे चिन्नू कहती हूँ, कभी टिन्नू कहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जब ये गाना किसी ने बनाया, अपने तो अपने होते हैं, तो ये बात सच है। और थोड़ा सा कड़वा टाइम था, निकल गया। नाउ हैप्पी 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 मोमेंट्स। आज मेरी नंद भी आ रही है तो मुझे खुशी हो रही है। मेरे को ना घर पे मेहमान आना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। हालांकि इंसान आजकल ऐसा नहीं है कि थक जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा भी अपने से मतलब अपनी जोन में से निकलते हैं तो जो हमारा आरामदायक कंफर्ट जोन जिसको कहते हैं, मगर फिर भी मुझे अच्छा लगता है कोई आ जाए तो बस मुझे थोड़ा सा लेटने दो काम करके, इतना मेरे लिए बहुत है। मैं 10 मिनट लेट जाऊंगी, खड़ी हो जाऊंगी, फिर मैं 2 घंटे के लिए, फिर मैं 10 मिनट लेट जाऊंगी, फिर 2 घंटे के लिए खड़ी हो जाऊंगी। तो मुझे गेस्ट आना बहुत 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 अच्छा लगता है। लव कि मेरे घर मेहमान आए, मतलब मुझे खुशियों का मेरा ठिकाना नहीं होता। तो मैंने अभी भी बोला है, मैंने कहा सचिन भैया वगैरह सबको, हाँ मैं भूल गई, सचिन भैया, मीनू, बच्चे, नव्या और वो क्या कहते हैं मानवी, दोनों चाची जी सब बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी जाती हूँ उनके घर जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनापन सा फील होता है। और सचिन भैया वीडियो देखो तो प्लीज़ मेरे घर ज़रूर आना। अब की बार आप, जीजा जी, नीना, मीनू, बच्चे, चाची जी सब लोग आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत कभी भी प्रोग्राम बनाइए। एसी तो सबके घर ही होते हैं, मेरे घर भी है, अपना आराम से एसी में बैठ के पार्टी करेंगे। तो देखिए कंफर्ट कहीं ना भी मिले तो भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरा घर कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। और आप लोग, बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है बस, मगर कंफर्टेबल है। आप लोग आएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मेरे घर आकर के। आज तक किसी को ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर आकर के अच्छा नहीं लगा, सबको बहुत अच्छा लगता है, बच्चे हो चाहे बड़े चाहे बुज़ुर्ग, सबको अच्छा लगता है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे घर आइएगा ज़रूर। और मुझे मेहमान नवाजी करने का बहुत शौक़ है, बहुत, एक ना हार्ड लेवल पे शौक़ है। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है मेहमान नवाजी का। और मेरी बिटिया को मिस करती हूँ, वो तो पता ही नहीं लगने देती थी कि कब क्या मंगवा रही है, क्या कर रही है, बस कहने की देर थी, कहना भी नहीं पड़ता था। जिसके बारे में पता हो, जैसे उसकी भाभी को मोमोज़ बहुत पसंद है तो फटाफट मोमोज़ मंगवा लेती थी। भाभी को मोमोज़ पसंद है ना, या तो खिला के लाती थी या फिर मंगवा लेती थी सबके लिए। बहुत अच्छा मिस करती हूँ उसे। अब सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है तो मैं जहाँ तक पहुँच पाती हूँ वहाँ तक मैनेज कर देती हूँ। बेटे की छुट्टी होती है तो वो मैनेज कर लेता है, बट मेरे घर में सब मेहमान नवाजी पसंद करते हैं। और बहुत दिन हो गए ससुराल में किसी से बात नहीं की, आज बात करूँगी। मैंने शिवन्या को भी बहुत दिनों से नहीं देखा, तो शिवन्या को भी देखूँगी। पीछे तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर आया भी था फ़ोन 1-2 बार, तो वो सो रही थी, कभी कुछ मैं करती हूँ तो सो रही होती है, कभी बात नहीं करती। बड़ी हो गई है ना, कुछ ना कुछ करती रहती है, देखती ही नहीं है। छोटी थी तो थोड़ा सा मतलब उसको देख लेते थे हम, अब तो वो कभी फ़ोन छीनेगी, कभी कुछ करेगी, कभी कुछ करेगी। बट आई मिस, बहुत मिस करती हूँ शिवन्या को। और अब मैं इसको, इसके साथ रह ली ना 2-4 दिन, तो उसको मैं बहुत मिस करूँगी, बहुत 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 बहुत। बच्चे तो मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना, मेरे को 10 बच्चों के बीच में छोड़ दो तो मैं कभी इरिटेट नहीं होंगी, मेरे को मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो कभी कभी सोचती हूँ डॉगी रख ही लूँ, बट हरकतें देख के मुझे डॉगी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे डॉगी मतलब अच्छा लगता है कि लोग बच्चे की तरह पालते हैं, मैं भी एक छोटा सा डॉगी ले लूँ, बट क्या लूँ, देखूँगी, कोशिश करूँगी। जब पाँव हाथ से थक जाऊँगी ना, घूमने जाना बंद कर दूँगी, तो मैं ज़रूर डॉगी लूँगी। और बस, गुड़िया दीदी वीडियो देखे तो आई मिस यू गुड़िया दीदी, बहुत 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 मिस किया आपको। और वो सब जो नहीं आए, बुलबुल, प्राची, ऋषि, सब लोगों को मिस किया। सुरभि, और मैं उसका नाम भूल जाती हूँ, मगर बहुत क्यूट है वो भी।
और बिन्नी, मैंने बताया कि बिन्नी हर त्यौहार पे मुझे विश करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, विश करता है बिन्नी। तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मेरे ही परिवार की बातें हैं, अपने ही परिवार के लिए बनाई हैं, क्योंकि बहुत रह करके आई सबके साथ, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी सुनिएगा, अच्छा लगता है। परिवार है तो हम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। रोज़ की वीडियो एक सुबह एक शाम की कोशिश करूंगी बनाऊं, और जो भी कुछ नया होगा मैं ज़रूर करूंगी, ज़रूर बनाऊंगी। वैसे मैं खुद मेरे को ऐसा लगता है कि सामाजिक मुद्दों पे बात उठाई जाए, समाज को पता चले कि क्या समाज में हो रहा है। और लोग बाग कहते हैं राहुल गांधी का नाम ले लिया तो वीडियो कोई नहीं देखेगा, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, हर किसी में अपनी क्वालिटीज़ होती है। मैंने पहले भी बोला कि किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जो मुझ में है शायद वो किसी और में ना हो, जो उसमें हो वो किसी और में ना हो। तो क्वालिटीज़ का अंत नहीं होता, क्वालिटीज़ हर किसी में होती है। तो ये वीडियो लंबी हो गई है, प्लीज़ सारी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरा वॉच टाइम बढ़वाइए। और मेरी फ्रेंड कहती है आपको जो सुनेगा ना, जो आपकी आवाज़ सुनेगा वो आपको दोबारा ज़रूर सुनेगा। तो रूपा की मुँह में घी शक्कर कि यही बात सच हो, जो मेरी आवाज़ सुने, मेरी आवाज़ ही पहचान। पता नहीं गाना गा सकते हैं या नहीं गा सकते, पूरा नहीं गा रही, डर के मारे कॉपीराइट पता नहीं क्या क्या होता है। तो बस इतना ही। अभी मैं यूट्यूब के थोड़े नियम और पढ़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्लीज़ अगर ये आवाज़ पसंद हो तो इसे सुनने के लिए ही देखिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें कंजूसी नहीं, मुझे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। और आपसे मैंने एक बात पूछी है, इसमें वो भी बताइएगा कि क्या मैं अपने चैनल का नाम बदल लूँ, डीप टॉक विद एकता, मैं ये रखना चाहती हूँ। और क्या मैं बदल लूँ? तो अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच टू सी मी, टू वॉच मी, टू लव मी। आई लव यू ऑल। मेरा परिवार है, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा यूट्यूब परिवार, तो मैं भी अब कह सकती हूँ मेरा यूट्यूब परिवार। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं नहीं जानती वो भी। तो थैंक यू वेरी मच। जिस दिन आप लोग मुझे मोनेटाइज करा देंगे वो दिन मेरे लिए स्वर्णिम दिन होगा। मैं बस यही सोच के खुश हो जाऊंगी कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करके गई, आगे मेरे बच्चे संभालेंगे। और कोशिश करूंगी, मैं आज आई हूँ बेटे के साथ भी वीडियो बना सकूँ, पूरी कोशिश करूंगी, लैक ऑफ टाइम, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने परिवार के साथ आ सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना ही।